बोले आनंद कंद भगवान की जय। की जय जगजननी श्री माता जी की जय। की जय। आज इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय सुवर्णा बाई जी तथा प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को मैं अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान भगवान की की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु
प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग दिल्ली पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं। आज हमारे साथ गुरु दाजू राजेंद्र थापा जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आज हमारे समक्ष अपना कुछ अनुभव शेयर करें। राजेंद्र जी। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव गुरु महाराज जी की कृपा से यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम लोग जो है ऐसे विषम परिस्थिति में भी हम जो है उनकी कृपा से सत्संग की अविरल ज्ञान धारा, सत्संग की जो है एक जो अविरल जो सत्संग की धारा है, हम उसका जो है आनंद सब लोग जो है प्राप्त कर रहे हैं। उसमें ज्ञान की गंगा में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों को, सभी लोगों को जो है एक हम लोग जो है मतलब अलग अलग, जैसे कि एक पौधा होता है, अलग अलग फूल होता है, परंतु एक माली जो है सभी फूलों को ला करके सबको एक माला में पिरोता है। उसी प्रकार से हमको गुरु महाराज जी ने भी सबको जो है, हम सबको इस ज्ञान के द्वारा हम सभी को एक धागा में हमको पिरो करके इस ज्ञान के द्वारा हमको सबको एक किया हुआ है। और मैं महसूस करता हूँ कि देखिए हम लोग जो है एक जो चुंबक होता है और एक होता है लोहे का कण। लोहे के कण में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो जो है अपने आप चुंबक के पास पहुंच जाए, परंतु जो एक चुंबक होता है, चुंबक में वो शक्ति होती है कि वो जो है एक लोहे के बारीक से बारीक कण को भी अपनी ओर आकर्षित करके अपने ओर खींच करके अपने में लगा लेता है। इसी प्रकार से मैं भी यही महसूस करता हूँ कि देखिए हम लोग, आप लोग भी, हम लोग कौन कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, परंतु उन्होंने गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमको जो है एक छोटे से लोहे के कण की भांति उन्होंने कहाँ से खींच करके, हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, सबको उन्होंने खींच करके अपने चरणों में लगाया, अपने शरण में लगा करके हमको जगह दिया। और मुझे तो विशेष कृपा है जगजननी श्री माता जी के टाइम से ही, मुझे छोटी सी उम्र से ही हमें जो है अपने शरण में लिया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आज जो है हम उन्हीं की कृपा से इस गुरु दरबार में और अब आप सभी लोगों के बीच में हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। मतलब श्री गुरु महाराज जी, जब हम सतलोक आश्रम में छोटी सी उम्र में हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं याद करता हूँ कि सबसे पहले गुरु महाराज जी ने मुझे देखते कैसे बातचीत किया। तो जैसे सतलोक पुरानी बिल्डिंग में जैसे ही सब प्रेमी लोग थे और उस समय महाराज जी आए हुए थे, तो जैसे ही देखा तो मैं भी इस समय प्राइमरी में स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे देखते ही महाराज जी ने प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए कहते हैं कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? तो मैंने प्रसन्न होकर के बोलते, मैंने कहा महाराज जी मैं तीसरी में था, अब मैं 5वीं क्लास में पहुंच गया। उसके बाद तो इतना कहते ही महाराज जी ने फट से कहा कि ध्यान देना,
कि ऐसा ना हो कि कभी 5वीं से जो है तीसरी में नहीं आ जाना। तो इतना कहा, हम लोग भी मुस्कुराए और जितने भी सब प्रेमी लोग थे और सब लोग भी मुस्कुराने लगे। तो उस समय तो ऐसे ही मुस्कुराया, सब ठीक था। परंतु मुझे जो है चूँकि हम लोग सत्संग सुनते थे, मुझे लगा कि ये जो बात महाराज जी ने बोला है, इसमें जो है कोई न कोई ज़रूर राज है। तो सत्संग में भी सुनता था कि संतों की वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई। तो मैंने कहा इसका जो है कोई न कोई इसमें ज़रूर रहस्य है। और वास्तव में देखते-देखते धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय आया, उसके बाद में कुछ समय के बाद मैं भी सतलोक आश्रम में मैं भी पढ़ाई करता था और मेरे बड़े भाई भी एक नरेंद्र जी थापा थे, वो भी पढ़ाई करते थे। और एक समय ऐसा आया कि कुछ टाइम के बाद में 9th पढ़ाई करने के बाद में हरिद्वार में नरेंद्र जो बड़े वाले भाई साहब थे, उन्होंने मतलब घर में मैसेज भेज करके बुला लिया कि हम जो है वापस घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से घर से लोग आ गए थे लेने के लिए, वहाँ हरिद्वार में वैशाखी के प्रोग्राम में। और मुझे मालूम नहीं था, मुझे नहीं बताया था। लास्ट समय में जब मुझे पता चला, तो हरिद्वार में बड़े भाई ने मुझे हाथ पकड़ कर के लेकर के चारों तरफ बहुत प्रेम से पूरे हरिद्वार के चक्कर काटते हुए कहने लगे, देखो अभी तक तो मैं बड़ा भाई था, मेरे साथ में थे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं था और अब जो है मैं कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, घर में रहेंगे, वापस चलेंगे। मुझे अंदर ही अंदर लगा, मैंने कहा, हे भगवान मुझे किसी तरह से इस समय से बचा लीजिए। मुझे पता है कि यदि इस समय यहाँ से यदि मैं जाता हूँ, तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। कर के मैंने अंदर-अंदर गुरु महाराज जी को बहुत प्रार्थना किया और वो कहता था कि देखो, मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं, आप भाई साहब आप चले जाइए, आप घर में चले जाइए, परंतु मैं यहीं पर ठीक हूँ, मेरी इच्छा है कि यहीं रहने का। फिर भी कहता है नहीं, तुम यदि अभी भी नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, कुछ टाइम के लिए तुम काठमांडू चलो, यदि अच्छा नहीं लगता तो फिर वापस आ जाना। फिर भी मैंने प्रार्थना किया, नहीं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप चले जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ, फिर कभी और किसी समय आकर के मिल लेंगे, माता-पिता का जो भी है, आकर। तो मैं सच बताता हूँ कि मुझे उस समय वही आभास हुआ जो महाराज जी ने जो मुझे शुरू में बताया था कि देखा, ख्याल रखना, कभी ऐसा ना हो कि 5वीं से फिर तीसरी में नहीं चले आना। तो वो मैंने ध्यान किया और सचमुच में महान पुरुष ने पहले ही जो है आगाह कर दिया और उनकी कृपा दृष्टि बनी रही कि नहीं तो एक सेकंड नहीं लगता कि 1 मिनट में एक पैर यदि बाहर कर दिया, तो फिर जो है संसार में माया वहाँ जाने के बाद में क्या स्थिति होती, परंतु कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो है उसके बाद में गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे बचा लिया। और उसके सतलोक आश्रम में मैं आपको एक और घटना बताता हूँ कि मैं जो है उस समय मुरादनगर आश्रम में एक व्यासानंद महात्मा जी हुआ करते थे। आजकल तो इस समय नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया। तो उस समय गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं होती थी। अचानक मुझे जो है मतलब कि मुझे चप्पल-जूता दिलाना था, तो मैंने महात्मा जी को बोला, तो महात्मा जी ने क्या किया, साइकिल लिया और साइकिल में मुझे आगे बैठा करके चलने चलते हैं, तो मार्केट की तरफ जाने लगे। जब तक रास्ते भर में मतलब ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी, तब तक तो एकदम सीधे चलते गए ठीक-ठाक। जैसे ही जो मुरादनगर जो मेन मार्केट भीड़-भाड़ आने लगा, तब मैं तो आगे बैठा हुआ था छोटा हैंडल पकड़ करके, जैसे आगे जाने लगे तो महात्मा जी जो है भीड़-भाड़ को बचाने के लिए ऐसे-ऐसे करने लगे। और जैसे-जैसे वो जो है वो दाएँ-बाएँ मुड़े और मेरे को ख्याल ही नहीं रहा, मैंने उस हैंडल को कस के पकड़ा, पकड़ के वो दाएँ मुड़े तो मैं बाएँ मोड़ दूँ, वो बाएँ मोड़े तो मैं कस के, मुझे ये लगने लगा कि मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ साइकिल को, मैं कस के उन्होंने देखा ये क्या हुआ, एक्सीडेंट कर देगा। महात्मा जी ने साइकिल रोकी, उतरे और एक कस के दिया सिर पे, कहने लगे जोर से, साइकिल तू चला रहा है कि मैं चला रहा हूँ? तो मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा चल बैठ पीछे, पीछे बैठाया और उसके बाद में तब चलने लगे। तो आप लोगों ने सुना होगा जोक्स की तरह लगा, परंतु ये जोक्स नहीं, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि देखिए, कभी-कभी मतलब कि ऐसा लगता है कि अब ये ज्ञान मार्ग में गुरु महाराज जी हैं, हमें सब चला रहे हैं ये वो, परंतु आदमी कितनी कितनी बार जो है अपनी बुद्धि लड़ा करके ये भी सोचता है कि नहीं, जो कुछ है मैं हूँ। अब मैंपन जो अहंकार, ये जो ईगो आ जाती है, ये नहीं कि जो गुरु महाराज जी की आज्ञा है, उनकी आज्ञा में ही हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है। वही जब हमने उनको सौंप दिया है सब कुछ, तो हमें उनकी आज्ञा में ही रह करके हमें चलना चाहिए। उसकी बजाय कभी-कभी अपनी मन बुद्धि लड़ा देता है। तो मुझे इस जोक्स के द्वारा मुझे ये बात हमेशा याद रहती है कि नहीं, हमने हमने जब अपनी गाड़ी को उनको सौंप दिया, वही वाहन चालक है, वही ड्राइवर है, तो हमें तो उनके आधार पे ही चलना है, न कि जो है हमने अपनी मन बुद्धि लड़ा करके खुद ही हम ड्राइवर बन जाएँगे, खुद ही हमें ऐसा करके, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद जब स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मैं जब दिल्ली आश्रम में आकर के सेवा करने लगा,
तो उसके बाद में मेरी सेवा होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे प्रवचन लिखने के माताजी, महाराज जी सभी विभूतियों के जो कैसेट से लेकर के टेप रिकॉर्डर से प्रवचन लिखना होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और ये सेवा होती थी। तो उसी दौरान की बात है, मतलब प्रवचन तो बहुत होते थे, परंतु एक सत्संग जो प्रवचन भी हम लोग भी देखते थे कि जहाँ पर चाहे वो विदेश में है, मॉरिशस है, यूके है, अमेरिका या जहाँ पर भी सत्संग होता है या सिलीगुड़ी या जहाँ पर भी, तो सत्संग में हम लोग, मैं समझता हूँ कि जैसे गुरु महाराज जी देखते हैं भक्तों की भावना है, उसी हिसाब से उनका प्रवचन भी जो है कहीं-कहीं पर उनकी भावना के हिसाब से बहुत ही ऐसा महाराज जी का प्रवचन निकलता कि बहुत ही अच्छा। तो उसी में से मुझे एक अंश याद आया, मैं जो उन्हीं के शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब मैं प्रवचन लिख रहा था, तो एक प्रवचन था, ये 24 दिसंबर 1983 सिलीगुड़ी आश्रम, हंस बेला आश्रम में महाराज जी ने जब प्रवचन सुनाया, तो उस प्रवचन के अंश में आपको उन्हीं के शब्द में सुनाता हूँ कि महाराज जी ने प्रेमी भक्तों के बीच में कितने अच्छी तरह से महाराज जी ने समझाया। महाराज जी सत्संग सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, आप अपने जीवन में ये देखो कि हम लोगों को कितने पुण्यों के प्रताप से यह मौका मिला है, यह क्षण मिला है कि हम एक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं, जो ऋषि मुनियों को, बड़े-बड़े संत साध्वी, मनीषियों को, यक्ष किन्नरों को जो प्राप्त नहीं होता है, वह मौका हमें मिला है। और ऐसे महान हरिद्वार में पहुंचने के बाद, दरवाजे पर पहुंचने के बाद हम वापस लौट जाएं, तो कितने अभागे हम कहलाएंगे। इसकी कल्पना करो, इसकी कल्पना करो कि कितना स्वर्णिम अवसर हम अपने हाथ से खो देंगे। फिर क्या कभी यह प्राप्त होगा? ऐसा मौका कभी हमें मिलेगा? अपने जीवन का कल्याण करना कोई सहज बात नहीं है। फिर ऐसा अवसर कभी मिलेगा? आप विचार करो, सोचो। तो मुझे उस समय जब ये लिखते-लिखते मुझे लगा, तो मैंने उसको अपने पास अपनी डायरी में भी नोट कर लिया और अभी तक में मुझे उपलब्ध था। तो मुझे जैसे ही पिछली बार मुझे ये सभी प्रेमी भक्तों के द्वारा ये कहा गया कि आप भी अपना विचार रखिए, तो तभी मैंने सोचा, मैंने कहा महाराज जी की ये जो है, ये वाणी है जो कि अपने भक्तों के बीच में, तो मैं क्यों ना आप सबके बीच में भी शेयर करूं। तो इसको शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो बस आपको ये भी कहता हूँ कि देखिए, हमको तो एक ज्ञान दे करके उन्होंने ज्ञान रूपी सब कहते हैं ना, सदगुरु शब्द जहाज, उन्होंने इस सदगुरु शब्द जहाज, ज्ञान रूपी एक शब्द जहाज में बैठा करके हमको इस भवसागर से पार करने के लिए हम सबको ज्ञान रूपी नौका में हमें बिठा दिया और हम इधर से लेकर के उस पार जा रहे हैं। तो बस यदि उस ज्ञान रूपी नौका में बैठने के बाद में भी यदि हम सचेत होकर के गुरु महाराज जी के पूर्ण रूप से समर्पित होकर के, हर तरह से नहीं होकर के, यदि हम नाव में बैठने के बाद में वही व्यक्ति उस पार हो सकता है जो कि नौका में, जबकि बीच में जाते-जाते कोई उसमें से, नाव में से छलांग लगा करके बाहर ना निकले। यदि कोई बीच में ही यदि कोई छलांग लगा करके पानी में उतर जाए, तो उसमें नौका चलाने वाले की या किसी और की गलती नहीं हो, तो स्वयं हमारी गलती होगी। इसलिए हमें समय के महान पुरुष मिले हैं। इतना हमारा अहोभाग्य है कि हमें इस ज्ञान के द्वारा हमें जो है उस पार करने के लिए हमें मिला हुआ है और हम सचेत होकर के गुरु महाराज जी के नाम सुमरन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, हर तरह से हमें, आप कहते हैं ना, आप जपे औरों को जपावे, तो हम स्वयं भी इस चीज का साधन करें और जो दूसरे भाई बहन सभी को लगाएं। जगत जननी श्री माता जी यही कहा करते थे कि देखो, रामलीला मैदान में आप लोगों ने भी सभी ने सुना होगा कि देखो, जो अखबार वाले हैं, टीवी वाले, ये प्रचार नहीं करेंगे। हमारे अखबार और टीवी कौन है? आप ही लोग तो हैं। यहाँ से सत्संग से जब यहाँ से जाएंगे आप लोग और जाकर के अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को सब समझाएंगे, सबको जब बताएंगे, तो वही धीरे-धीरे जो है एक दीपक के द्वारा सबको, जैसे महाराज जी कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जले, जैसे सिलीगुड़ी में दिखाते हैं, तो उसी के द्वारा ये प्रचार, वो श्री हंस जी महाराज जी, श्री जगजननी श्री माता जी और उसके बाद में श्री महाराज जी का ही अथक प्रयास है। देखिए, वो जो है हंस बेंस का जो भेल है, फैल करके आज कितने देश विदेश में सब जगह जो है फैल रहा है। और उन्हीं की कृपा से हम सभी लोग एक परिवार के रूप में हम जुड़े हुए, और जब सत्संग प्रोग्राम होता है, सब एक साथ मिलते हैं, तो एक कितने आनंद की अनुभूति होती है, कितनी खुशी होती है, जैसे सब आपस में एक भाई बहन, एक ही परिवार मिला हुआ है, सबको हमको एक ही उसमें हमने को पिरो रखा है ज्ञान के रूप में। तो ये हमें बहुत प्रसन्नता की बात है। हम उनके शरण में रहते हुए हम उसका
ज्ञान के द्वारा हम उसके आगे बढ़ते जाएं, यही मेरा मैं आप सबसे निवेदन है। और हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे समय में इस सत्संग की प्राप्ति हमें हो रही है उनके द्वारा, और हम इसको बार-बार हम सत्संग को प्राप्त करते रहें। इसी के साथ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, मानव धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। राजेंद्र थापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अति मार्मिक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। अभी भजन होगा, भजन के लिए हम लोग कनाडा चलते हैं। मोहन गुरुंग जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेमले भनौं श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदिशक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय, मानव धर्म की जय। काहे गुमान करे नर इतना, कभी न माटी में मिले जाना, कभी न माटी में मिले जाना। काहे गुमान करे नर इतना, कभी न माटी में मिले जाना, कभी न माटी में मिले जाना। माटी घोड़ा घोड़ा महला बनाया, माटी घोड़ा घोड़ा महला बनाया, लोग गए घर मेरा, लोग गए घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, दो दिन काया बसेरा, दो दिन काया बसेरा। काहे गुमान करे नर इतना, एक दिन माटी में मिले जाना, एक दिन माटी में मिले जाना। माटी ओढ़ाना माटी बिछाना, माटी ओढ़ाना माटी बिछाना, माटी में कर ले सिराना, माटी में कर ले सिराना, माटी में माटी सब मिले जाना, माटी में माटी सब मिले जाना। हंस मुड़े चले जाना, हंस मुड़े चले जाना। काहे गुमान करे नर इतना, एक दिन माटी में मिले जाना, एक दिन माटी में मिले जाना। नदी किनारा में धुआं उड़ता है,
कंगन सारी कारी जलाया सोना सारी गाया सोना सारी गाया काहे गुमार करे नरई तना एक दिन माटी में मिल जाना एक दिन माटी में मिल जाना एक दिन माटी में मिल जाना एक दिन माटी में मिल जाना। प्रेम ले भाणो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। सबको जय श्री सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। मोहन सिंह गुरुंग जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। परम इष्टदेव सद्गुरुदेव महाराज जी, संपूर्ण उपस्थित आदरणीय माता पिता, दाजुभाइ दिदी बहिनी, मान्य गुणी महानुभाव सज्जनवृन्द, मलाई हिन्दी आउँदैन। हाम्रो डाक्टर जेपी अग्रवाल दाजुले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभयो, त्यसकारण म 5 मिनट सुनाउँछु। हजुरहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना छ। यति राति पनि हजुरहरू एकदमै सत्संगको लागि तडपेर खटेर अघिदेखि नै बसिराख्नु भएको छ। गुरु महाराजजीको आशिङ अनुकम्पा हो, गुरु महाराजजीको दया हो। गुरु महाराजजीको दया बिना हजुर हामीले यसलाई पाउन सक्दैन। गुरु महाराजजीले कृपा गरेर आशीर्वादले हजुर हाम्रो कहाँ कहाँदेखि, क्यानाडादेखि, दिल्लीदेखि, हरिद्वार सबै ठाउँमा यसरी दुबई जहाँ जहाँदेखि नै सबै सम्पूर्ण प्रेमी भक्तलाई गुरु महाराजजीले यसरी जुटाउनु भएको छ। यसको लागि म धेरै भन्न चाहन्न। यति भन्दै सम्पूर्ण मेरो प्रेमी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई जय श्री सच्चिदानन्द भन्दै आफ्नो बानी अन्त्य गर्ने। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी भी हमने 2 सुंदर सत्संग सुने, पहले थापा जी का फिर भाई जी का। थापा जी का जीवन तो भक्ति का जीवन है। जब मैं थापा जी को देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि कहा है किसी संत ने, जैसी भक्ति शुरू में अंत निभावे तो अपनी तो क्या क्या कहे जीव तारे लाख करोड़। जिस निष्ठा से वह महाराज जी के साथ लगे हुए हैं, और महाराज जी के साथ ड्यूटी करना बहुत टफ ड्यूटी होती है, हर एक के बस का नहीं होता है। उस ड्यूटी को थापा जी निभा रहे हैं। महाराज जी के सारी पर्सनल सारे काम देखते हैं, फ्लाइट वगैरह सारा देखते हैं। आज उनका सुन करके मुझे तो लग रहा था कि वो सुनाते चले जाए। आज मैं श्रोता बनना चाह रहा था, क्योंकि भक्तों का अनुभव जो होता है वो वास्तव में विशेष होता है। और एक बात उन्होंने जो कही, वो साइकिल वाली बात, ये बहुत गहरी बात है। यही हमारे में प्रॉब्लम है। हम अपने को कर्ता मान लेते हैं कि मैं करने वाला हूं। सज्जनों, इस मैं को अगर हम एनालाइज करें, मैं क्या है जो हमारे मुंह से निकलता कि मैंने ये किया, मैं बोल रहा हूं, मैंने उसको समझाया, मैंने ये खाया, मैंने ये किया। ये जो मैं शब्द है, ये कौन बोलता है? ये बात करने वाले है कौन हमारे अंदर? आत्मा तो बात करती नहीं, वो तो केवल शक्ति दे रही, एनर्जी दे रही है, और चुपचाप बैठी देख रही है, विटनेस के तौर पे, देखने वाले तौर पे। तो ये जो सब बातें करता है, कौन करता है?
जो एक तरह से मिथ्या में है, ये एक्चुअली आत्मा तो बोल ही नहीं रही। तो जो मैं बोल रहा है कि मैंने ये किया, मैंने उसको समझाया, अब मैं ये करूंगा, ये मैं कौन बोल रहा है? तो अगर हम गहराई से देखें तो एक हमारे अंदर के कंप्यूटर बोल रहा है, ये मैं, ये जो मैं बोल रहा है कि जो भी बातें कर रहा है ये कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलता है, और सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर नहीं हो तभी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। उसमें प्रोसेसर भी चाहिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए, माउस भी चाहिए, ये उसके अंग है। पर सारे अंग हो और अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर कब काम करता है? जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, और उतने से भी काम नहीं करेगा अगर उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, करंट नहीं आएगा, तब भी काम नहीं करेगा। तो हमारे अंदर ये जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये हार्डवेयर है। जो हमारा मन है, जिसको माइंड कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा विचित्र सॉफ्टवेयर है कि ये जब ब्रेन में जाता है तो साथ साथ करंट भी यही दे देता है। आत्मा का करंट जो है, एनर्जी का करंट, इसके थ्रू से आ रहा है। तो जब मन ब्रेन में कनेक्ट होता है तो ये कंप्यूटर बोलने लगता है, ये कंप्यूटर 10 तरह के प्लानिंग करने लगता है, ये कंप्यूटर 10 तरह के लेक्चर देने लगता है। ये सारा काम ये कंप्यूटर कर रहा है। सत्संग भी सुना रहा है तो ये कंप्यूटर ही सुना रहा है। आत्मा तो बेचारी दृष्टा है, वो सत्संग नहीं सुना रही। हाँ, अगर भजन साधन उसका ठीक है तो थोड़ा बहुत उसमें मैसेज जुड़ जाते हैं कॉस्मिक सर्वर के। अदरवाइज ये कंप्यूटर मिल करके ही सारा काम कर रहा है। तो जो मैं हम बोलते हैं मुंह से, वो हमारा मिथ्या अभिमान है। आत्मा तो बोल ही नहीं रहा। तो इस बात को जब हम समझ जाते हैं कि ये जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये कंप्यूटर कर रहा है। हाँ, इस कंप्यूटर को हमने एक प्रोजेक्ट दे रखा है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि भैया इस जन्म में आत्मा को मुक्ति कराने का तुम प्रयास कर लो। और ये मनुष्य जीवन रूपी कंप्यूटर में ही संभव है, क्योंकि जो मस्तिष्क की संरचना है हमारी, वो किसी पशु प्राणी की नहीं है। सुनने की तो सभी सुनते हैं, पशु प्राणी भी सुनते हैं जो हम बोल रहे हैं, पर उस सुनी हुई बात को समझने की, उस पर मनन करने की, उसके अनुसार प्लानिंग करने की, ये सब क्षमता पशु प्राणी के मस्तिष्क में नहीं होती है। मानव के मस्तिष्क में वह कैपेसिटी भगवान ने फिट कर रखी है। और इसी कारण कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये कंप्यूटर के कारण ही। ये स्पेशल कंप्यूटर केवल मानव के शरीर में ही फिट है और किसी योनि में फिट नहीं है। तो ये कंप्यूटर में जब ये मन रूपी सॉफ्टवेयर प्रवेश करता है, ये दोनों मिलके सारा काम कर रहे हैं। ये बात जब हमारी समझ में आती है तो पता लगता है कि जो मैं बोल के बोलता है, ये तो कंप्यूटर बोल रहा है। वास्तव में जो आत्मा है वो तो बोल ही नहीं रही है। और ये इसी को मिथ्या अभिमान कहा गया। तभी कहा जब मैं था तो तुम नहीं, जब तू था मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी या में दोना समाये। तो इस कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ेगा। सत्संग इसी कंप्यूटर को ही समझाया जा रहा है कि भैया इस मैं को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कर रहा है, मैं तो शांत देख रहा है सारा गेम। तो जितनी इस मैं हटेगी इस कंप्यूटर से, उतनी ही गुरु महाराज जी की कृपा आएगी और ये कंप्यूटर जो आत्मा का लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहयोग करेगा। महाराज जी कई बार समझाते हैं और उपनिषदों में ये बात कही हुई है कि मानव शरीर एक गाड़ी है, ड्राइवर इसका ब्रेन है, स्टीयरिंग मन है। मन स्टीयरिंग भी है और कुछ भी है।
और ये दोनों मिलके जब इनका कॉम्बिनेशन ठीक होता है, स्टीयरिंग ड्राइवर के कंट्रोल में होता है, तो ड्राइवर जानता है कि रास्ता कहाँ जाना है, तब आत्मा रूपी पैसेंजर जो अंदर बैठा हुआ है गाड़ी में, उसको अपने जहां जाना है वहां पहुंचा सकता है। अगर ड्राइवर को रास्ता नहीं मालूम है तब भी गड़बड़ है, ड्राइवर को रास्ता मालूम है पर वो जो स्टीयरिंग है वो जाम हो रखा है तब भी गड़बड़ है। स्टीयरिंग भी सही होना चाहिए, ड्राइवर को रास्ता भी पूरा जानकारी होनी चाहिए। ये काम ड्राइवर को जानकारी सत्संग देता है, इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। ये सत्संग बुद्धि रूपी ड्राइवर को ट्रेन कर रहा है कि ये जो आत्मा का कल्याण करना है ये कैसे होना है। पर अगर मन रूपी स्टीयरिंग बुद्धि के बस में ना हो, बुद्धि कहती है सत्संग में जाना है, मन कहता है यार क्या करना है सत्संग में जाना, चलो खेलने जाते हैं, सोते हैं, फलाना करते हैं, बुद्धि का कहना नहीं माना तो गड़बड़ा गया। मन कहता है, बुद्धि कहती भाई भजन करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, मन कहता है यार आज तो सो जाओ कल देखा जाएगा। तो मन अगर बुद्धि की बात ना माने, स्टीयरिंग जाम हो जाए तब भी मुश्किल है। इसलिए स्टीयरिंग की ग्रीजिंग ठीक से होनी चाहिए और ड्राइवर ट्रेन होना चाहिए। ये दोनों काम सत्संग से होते हैं। तो सज्जनों, हमारा ऊपर गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमको समय समय पे सत्संग मिलता रहता है, नए नए प्रेमियों के अनुभव सुनने को मिलते हैं। और सत्संग एक काम और भी करता है, सबसे बड़ा काम जो सत्संग करता है, सत्संग हमारे अंदर वैराग्य की जागृति करता है। क्योंकि जब गरुड़ जी पूछते हैं भगवान विष्णु से इस आत्मा की मुक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हम मुक्ति की बात तो करते हैं पर वो कहते हैं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आवश्यकता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ये गरुड़ पुराण का प्रसंग है, कि जब तक व्यक्ति के हृदय में वैराग्य जागृत नहीं होगा। सज्जनों, यहाँ हृदय शब्द भी कंफ्यूजिंग है। हम हृदय को ये वाला हृदय समझते हैं, ये हृदय तो एक मशीन है, प्रेम दुख इसमें कुछ नहीं होता। पर जो कहा हृदय में वैराग्य जागृत होगा, उस वही हृदय मन को कहा गया। मन को भी शास्त्रों में हृदय शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तो भगवान विष्णु नारद जी को गरुड़ जी को समझाते हैं, मैं उस शब्द को बदल रहा हूं कि जब तक व्यक्ति के मन में वैराग्य जागृत नहीं होगा, हृदय शब्द को मैं मन ले रहा हूं, तब तक वो मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। अब वैराग्य जागृत कैसे होगा? मन के अंदर मोह की समाप्ति ही वैराग्य है। तो वो पूछता है जी वैराग्य कितने प्रकार के हैं और कौन सा वैराग्य मुक्ति दिलाएगा? तो भगवान विष्णु कहते हैं 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। पहला वैराग्य गर्भ वैराग्य है। जब बच्चा गर्भ में होता है, कष्ट पाता है, तो उस समय उसके अंदर एक भावना पैदा होती है कि इस बार मैं निकल के मैं माया मोह में नहीं फंसूंगा, मैं इस 84 के बंधन से छूटने का उपाय करूंगा। पर वह वैराग्य बाहर आते ही समाप्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वह वैराग्य आने वाला जाने वाला है, परमानेंट नहीं है। दूसरा वैराग्य कब होता है? जब व्यक्ति शमशान घाट जाता है, किसी लाश के साथ, मरे हुए व्यक्ति की लाश को जब जलाने ले जाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं, चाहे कोई उसको गाड़ता है, कोई जलाता है, तो जो उसके साथ जो शमशान घाट जाते हैं जो लोग, उस समय जो व्यक्ति जाता है देखता है वहां जाकर के थोड़ी देर में इतना सुंदर शरीर था, वो राख का ढेर बन गया। कहते ना, हाथ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घासा, पूरे शरीर की चर्बी जैसे घी पट पट करके जलता है, ऐसे जल करके समाप्त हो जाती है। थोड़ी देर पहले बोलने चलने वाला आदमी राख का ढेर बन गया। तो उसको लगता है कि एक दिन मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा। वह वैराग्य जागृत होता है। पर इस कलयुग के अंदर तो वह वैराग्य बहुत क्षणिक होता है, रास्ते में कितनों का खत्म हो जाता है।
कितनों का घर आते आते खत्म हो जाता है, अपने परिवार में ही मृत्यु है, घर में ही है, तो 10-15 दिन रहता है, उसके बाद वैराग्य खत्म हो जाता है। मैंने देखा है 10-15 दिन बाद अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा हो, तकलीफ पा रहे हो, तब तो भले ही याद रहती, नहीं तो लोग याद नहीं रखते। तो कहा भाई ये वैराग्य भी आने वाला जाने वाला है, परमानेंट नहीं है। तीसरा वैराग्य होता है जब व्यक्ति के शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग लग जाता है, कष्ट पाता है, उस समय उसको वैराग्य आता है कि शरीर तो कुछ भी नहीं है, मुझे भक्ति करनी चाहिए थी, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए थी। पर जब या कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हो गया, डिप्रेशन में चला गया, तब उसको जीवन बेकार लगता है। पर जब समस्या हट जाती है या शरीर का रोग ठीक हो जाता है, तो वह वैराग्य भी समाप्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं 3 वैराग्य आने वाले और जाने वाले हैं, ये मुक्ति नहीं देंगे। तो गरुड़ जी पूछते चौथा वैराग्य कैसे आएगा प्रभु? कहते वो चौथा वैराग्य, परमानेंट वैराग्य सत्संग से आता है। जिसको सत्संग से प्रेम हो, सज्जनों प्रेम शब्द यहाँ समझने वाला शब्द है। सत्संग सुनना अलग बात है, और सत्संग से प्रेम हो जाना, जब सत्संग से प्रेम होता है तो स्थिति अलग हो जाती है। और जब केवल सत्संग सुनने तक हम सीमित है, सत्संग से प्रेम नहीं हुआ है, प्रेम का मतलब होता है कि आदमी बिना सत्संग के रह नहीं सके, तब पता लगता है कि उसको सत्संग से प्रेम हो गया है। और जब सत्संग से प्रेम हो जाता है तो उसके अंदर परमानेंट वैराग्य धीरे धीरे जागृत होता है, पता भी नहीं लगता कि मेरे अंदर वैराग्य जागृत हो गया। वैराग्य शब्द का अर्थ है वैराग्य, राग का न होना, किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट न होना ही वैराग्य है। किसी भी इंद्रियों के साथ ज्यादा अटैच नहीं रहेगा मन, चाहे आंख के साथ हो, चाहे जिब्या के साथ हो, चाहे कान के साथ हो, किसी भी इंद्रिय से ओवर अटैचमेंट मन का नहीं होता है, लिमिटेड अटैचमेंट होता है, तो वह वैराग्य की स्थिति है। तो कहा परमानेंट वैराग्य जो है, मोह की समाप्ति सत्संग से होती है। इसलिए सत्संग का सबसे बड़ा गुण है कि वह हमको अंडरस्टैंडिंग भी देता है क्या करना है, ड्राइवर को ट्रेन भी कर रहा है, बुद्धि रूपी ड्राइवर को, प्लस हमारे मन के अंदर वैराग्य जागृत कर रहा है। और वह वैराग्य मन के अंदर के जो विकार है उनको हटाने में मदद करेगा। तो सज्जनों, सत्संग बहुत बड़े भाग्य से मिलता है हमें। गुरु महाराज जी कृपा से अनेक भक्तों के द्वारा, संत महात्मा के द्वारा सत्संग की प्राप्ति होती रहती है। आकाश जी की मेहनत से ये दुबई में भी हमें हर मंगलवार को सत्संग की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए सत्संग से प्रेम करें। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि प्रेम का इफेक्ट क्या होता है। एक कोई धनाढ्य औरत लंदन घूमने गई एक ज्वेलरी शॉप में गई, और उस ज्वेलरी शॉप में बहुत अच्छे अच्छे नेकलेस और बहुत से हीरे रखे हुए थे। वह एक हीरा उसको पसंद आया, खरीदना चाह रही थी। तो जब हीरे को देख रही थी, सेल्समैन ने आके हीरे के बारे में समझाया उसको, ये हीरा ऐसा है, इतने कैरेट का है, ये सारी बातें बताई। उस औरत ने सुना, सुनने के बाद जच भी रहा था उसको, बोला, पर फिर भी लेने की इच्छा नहीं हुई। बोले अच्छा देखते हैं करके वापिस आ रही थी। दरवाजे के पास पहुंची थी, इतने में उस दुकान का मालिक आ गया। मालिक को पता लगा कि ये हीरा देख रही थी ये लेडी, पर लिया नहीं उसने। उसने कहा मैडम मुझे आप 5 मिनट देंगे? वो वापिस आई, उसने उसी हीरे के बारे में 5 मिनट बोला, और उसकी बोलते ही उसने हीरा खरीद लिया। अब वो औरत कहने लगी, बोली मेरी भी एक बात समझ में नहीं आई, आपसे अच्छा इस सेल्समैन ने मुझे हीरे के बारे में समझाया,
आपसे बेटर एक्सप्लेनेशन दिया था, पर फिर भी मेरी हीरा खरीदने की इच्छा नहीं हुई। आपने सिंपल बातें बताई, फिर भी मेरी हीरा खरीदने की इच्छा हो गई। ये रीजन मेरी समझ में नहीं आया। वह मालिक कहता है, मैडम मैं बताता हूँ। मेरा सेल्समैन हीरे के बारे में सारी जानकारी जानता है, आपको उसने अच्छी तरह डिस्क्राइब भी किया, पर वह हीरे से प्रेम नहीं करता। मैं हीरे से प्रेम करता हूं, इसलिए वो प्रेम का इफेक्ट है कि मेरी बात आपके हृदय में चली गई, आपने हीरा खरीद लिया। तो सज्जनों, ये तो कथा तो एक मामूली है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हमें सत्संग से प्रेम हो जाएगा, गुरु दरबार से प्रेम हो जाएगा, गुरु महाराज से प्रेम हो जाएगा, तो हमारा प्रेम दूसरों को भी प्रभावित करेगा। और हमारे अंदर भी प्रेम नहीं है, हम केवल अच्छा सा लेक्चर, एक अच्छा सा भाषण दे दे, प्रवचन कर दे या सत्संग सुना दे, लोग कहेंगे बहुत अच्छा सुनाया, पर वह इफेक्ट नहीं करेगा। और एक सिंपल प्रेमी, सिंपल संत महात्मा, जो कोई अच्छी तरह, जिनकी ग्रामर भी ठीक ना हो, जो अच्छी तरह सुंदर भाषण में प्रवचन भी नहीं कर सके, पर अगर उनका प्रेम है तो उनकी बात इफेक्ट करेगी। ऐसा होता है। इसलिए कहा, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कर लो प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं। आप देखिए, राधा एक गृहस्थी थी, उसका भी जीवन यापन का कोई तरीका रहा होगा, वो और काम भी करती होगी, पर उसका कितना प्रेम हुआ भगवान कृष्ण से कि भगवान कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। प्रेम की प्रकाष्ठा हमें राधा के जीवन में देखने को मिलती है। तो हम सत्संग से प्रेम करें, और सत्संग से जितना हमारा प्रेम बढ़ेगा उतनी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। ये कंप्यूटर जो हमारा ब्रेन और माइंड रूपी कंप्यूटर जो है, ये ठीक से काम करेगा। तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर एग्जाम्पल देते हुए हम लोग को समझाए, और बहुत ही अच्छा लगता है कि एवरी वीक आपका सत्संग सुनने के लिए, और बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक प्रश्न आया है, लास्ट वीक का ही कंटिन्यूशन है। वो लिखती है, रोमा जी इजराइल से। लास्ट सत्संग पे आपने कहा कि सुमिरन, कीर्तन, ध्यान करने से कोरोना नहीं होगा। बीइंग प्रैक्टिकल, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। संसार में 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इन सब में से क्या कोई ध्यान नहीं करता था? इन सब 78 मिलियन पर्सन्स इन्फेक्टेड हो गया, इन सब में 78 मिलियन पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, और 1.7 मिलियन डेथ हो गया, उससे भी ज्यादा से लोग ओल्ड एज के लोग हैं। ये मुझे समझ नहीं आई, और इम्यूनिटी कम होते हैं इनके, पर कीर्तन से कैसे होगी? मैं आपका आशय समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि ध्यान सुमिरन करने से कोरोना से कैसे बचेगा व्यक्ति। मैं इसका मेडिकल रीजन देता हूं आपको। जब हम सुमिरन करते हैं, देखिए सुमिरन भी दो तरह का है, एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है। अब डुप्लीकेट सुमिरन के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, पर जो ओरिजिनल सुमिरन है, जो गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को सीखने को मिला, उसको जब आप करते हैं तो श्वास लंबा जाता है, अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज्यादा जाती है, और लंग्स में जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो वह डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है, मतलब उसके अंदर की सारी गंदगी जो जाम हो रहा है कुछ, उसको हटाती है। तो सुमिरन करने वाले को जल्दी से उसकी लंग्स इफेक्ट नहीं होगी।
और लंग्स अगर इफेक्ट नहीं हुई तो कोरोना का असर वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा। अभी तो एक नई रिसर्च हो रही है साइंस में, एज को रिवर्स करने की। एज को रिवर्स करने का मतलब होता है आदमी को बुढ़े से फिर जवान बनाने की। तो वो जो रिसर्च हो रही है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा देते हैं और उससे कहते रिवर्सिंग हो रही है। तो इसके मेन रीजन है ऑक्सीजन का हमारे अंदर ज्यादा जाना। एज फैक्टर अपनी जगह होते हुए भी अगर ओल्ड एज का व्यक्ति भी है और अगर वह सुमिरन ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। आप जो इतने बिलियन लोगों की बातें कर रहे हैं, है ना, मेडिटेशन करने वाला कोई रेयर व्यक्ति ही इसमें वो हुआ है, इफेक्ट हुआ है, अदरवाइज सब बचे हुए हैं। और सूरदास ने ये पहले ही कह दिया, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमय व्यापे प्रजा बहुत मरे। और अंत में क्या कहते हैं, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास हरि की लीला तारे नहीं डरे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो बोल के गए हैं कि ध्यान सिमरन करने वाला, हंस का ध्यान करने वाला बचेगा। तो रोमा जी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है और लंग्स को बचा के रखती है। और सुमिरन करने वालों में रेयर केस ही हुआ होगा, नहीं तो जो लोग सुमिरन नहीं करते, क्योंकि कितने लोग करते हैं, ये भजन कीर्तन की बात नहीं कर रहा मैं, नाम का सुमिरन करने वाला, उस पावन नाम का सुमिरन करने वाले व्यक्ति के लिए कहा है, काल पकड़ चेला किया भय के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमिरन करें तो किसको करे सलाम। भय को दूर करने वाला, रोगों से बचाने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला ये प्रभु के नाम का सुमिरन है। क्योंकि आप देखिए, माइंड का इफेक्ट बॉडी पे होता है, मन स्ट्रांग रहेगा तो उसका इफेक्ट बॉडी पे भी आता है। तो नाम का सुमिरन माइंड को भी स्ट्रांग बनाता है और लंग्स को भी मजबूत करता है। इसीलिए मैंने कहा कि सुमिरन करने वाला बचा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर कोई प्रश्न है आप सबका तो आप टेक्स्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। इफ देयर इज एनीवन। हृदयनाथ जी। एक रिटर्न, हाँ जी जयस्थान बोलिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर तो एक ही है, वो सबके हृदय में लाइट और साउंड के रूप में, तो लाइट का ध्यान होता है, लाइट का ध्यान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस लाइट की इंटेंसिटी हर आदमी में अलग अलग होती है या एक जैसी होती है? ऐसा है, अभी जो आप लाइट देखते हैं वह आप जैसे बहुत दूर से कोई चीज देख रहे हो वो कम दिखेगी, जितना हम नजदीक जाते जाएंगे वह ज्यादा स्पष्ट दिखेगी। ऐसे ध्यान में जो लाइट हम देखते हैं वह इंटेंसिटी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाती है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के हिसाब से। पर जो वास्तव में लाइट है उसके लिए तो कहा कि 1000 सूरज भी उसके सामने फीके पड़ेंगे। वह स्थिति आती है और उसके आगे भी बहुत कुछ है, वह वाणी में नहीं आएगा। पर ये इंटेंसिटी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि हम जितना, ये एक्चुअली हम दूर से देख रहे हैं, समझ लीजिए ना, हमारा दूर का मतलब हो गया हमारा मन उतना एकाग्र नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और मन की एकाग्रता जितनी बढ़ेगी लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और उसमें बहुत कुछ होगा जो कि वाणी में नहीं आ सकता। गूंगा गुड़ खा के उसका स्वाद लेता, वही स्थिति होती है। धन्यवाद। प्रश्न आया है कृष्णा राज जी का। वो लिखते हैं, व्हेन वी फेस सम डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ वी मे आस्क to the astrologist and they suggest us to pray for certain gods. What do you think about it? And
As this meditation is actual worship to the God, then can this meditation replace the worship to different gods as suggested by astrologists? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कृष्ण राज जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें उन्होंने कहा है, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, नानक जो निसी दिन भजे सफल होई ते काम। फिर एक जगह कहा है इसी बात को लेकर, उठत बैठत सोबत जागत नाम, नानक तिनके सद भय सब काम। ये नाम सारी प्रॉब्लम हल करता है। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। एक प्रेमी था, फाइनेंशियल बहुत साउंड था, गाड़ी घोड़े जहाज में घूमने वाला, बहुत साउंड था। अचानक उसके जीवन में बिजनेस में नुकसान होने लगा और होते होते ये स्थिति में आ गया कि बच्चों परिवार को पालने की समस्या भी कुछ दिन में खड़ी हो सकती है। मतलब हैंड टू माउथ वाली स्थिति होने लग गई। सड़क पे आ गया, सिंपल भाषा में। और एक विचित्रता थी उसमें कि जितने भी उसको नुकसान होते थे, जो भी बुरी घटना घटती थी, वो शनिवार के दिन घटती थी। मैं रियल बता रहा हूं आपको। चाहे गाड़ी का एक्सल टूटना है तो शनिवार को हो रहा है, कोई बिजनेस में लॉस होना तो शनिवार को होना है। तो वो सोचने लगा कि मेरे और दिनों में नहीं होता है, शनिवार को ही क्यों हो रहा है। ध्यान करने वाला प्रेमी था, तो उसने ध्यान किया तो उसको अंदर से इंट्यूशन आया कि शनि की 7.5 तुम्हारे ऊपर है। आप अगर ज्योतिष की थोड़ी बात सुन रखा हो आपने, सबसे डेंजरस शनि होता है। शनि की 7.5 बर्बाद कर देती है। रावण के बारे में भी आपने सुना होगा कि जब रावण ने शनि को बुलाया तो शनि ने कहा, आप मुझे मत बुलाओ। लोगों ने कहा, देखो शनि को घमंड हो गया है, आ नहीं रहा आपके बुलाने पे भी। अहंकार, अपने अहंकार के वश में आके रावण ने कहा, नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको युद्ध के लिए मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो शनि कहते 2.5 कदम ही चला था, रावण का सर्वनाश हो गया। इतना खतरनाक शनि है। ये सारे ग्रहों का सबसे खतरनाक शनि की दशा है। राहु केतु से भी खतरनाक शनि की दशा है, वो भी 7.5। अब आप और हम होते तो शायद हम लोग किसी वही ज्योतिषी के पास जाते, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, भाई मेरे पास शनि की 7.5 है, क्या करना है। थी भी 7.5। उस प्रेमी ने सोचा कि उसने सत्संग में सुन रखा था कि हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में बांध के घुमा दिया था नाम की शक्ति से। तो वो नाम मुझे भी मिला हुआ है गुरु महाराज जी की कृपा से। तो क्या मैं इस शनि को नहीं जीत सकता? ये उस प्रेमी के मन में विचार आया। उसने कहा, लेट मी एक्सपेरिमेंट। क्या किया उसने, ये रियल घटना है। शनिवार के दिन उसने प्लान कर लिया कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं केवल सुमिरन करूंगा। अब कहते हैं ना, जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो संकट सुमिरन में ज्यादा हेल्प करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। तो सुमिरन कर रहा था, अचानक मन में आया कि थोड़ा बहुत तो काम कर ले। मन नहीं मानता है। जो जिस काम में हाथ डाला, फिर वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। अब उसको क्लियर हो गया कि शनिवार के दिन मैंने कोई काम नहीं करना है, करूंगा तो और बर्बादी आ जाएगी। पहले सड़क पे आ गया हूं और बिल्कुल पॉपर बन जाऊंगा। तो उसने क्या किया, शनिवार के दिन काम कुछ भी नहीं करना, दिन भर भजन सिमरन में रहना। थोड़ी देर खाना खाया, उसके बाद फिर भजन में बैठ गया। कितनी बार भजन में बैठता था कोई ठिकाना ही नहीं था कि नाम के सुमिरन से इस शनि को मैंने जीतना है। तो सज्जनों, उस शनिवार कोई घटना नहीं घटी। अब उसको फॉर्मूला मिल गया, अगले शनिवार फिर सुमिरन में बैठ जाना, कोई घटना नहीं घटी। ऐसे उसने 7 शनिवार निकाले करीब। 7 शनिवार का मतलब हो गया 1.5 महीना 2 महीना। उसके बाद एक विचित्रता हुई
उसके जितने बिगड़े हुए काम थे एक एक करके शनिवार के दिन ही ठीक होने लगे, और 2 साल में फिर वो बड़ा आदमी बन गया। जब वो बढ़ गया, बड़ा आदमी बन गया, उसने शनि को धन्यवाद दिया। उसने कहा शनि मेरे जीवन में नहीं आता, पैसा तो गया फिर आ गया, पर जो मैंने शनि के डर से साधना की, मन ने ऊर्ध्व गति ली, वो मेरी परमानेंट कमाई हो गई। तो शनि ने मेरा डबल काम कर दिया करके शनि को धन्यवाद दे रहा था। तो प्रेमी जी, नाम सबका राजा है, सारी देवी देवताओं को भी देने वाला नाम है। हम बीच में दलाली क्यों दे, सीधा जो देने वाला उससे क्यों नहीं कांटेक्ट करें, और वह है प्रभु का नाम। रामायण में कहा भी है, ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक वरदान, जिसका मतलब होता है कि भगवान को भी देने वाला, देवी देवता की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रह्म और राम मतलब अंदर का भगवान और बाहर साकार का भगवान, दोनों से बड़ा नाम है। और कहते हैं वरदायक वरदान का मतलब होता है कि जो हमको वर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम हल करते हैं, उनको भी पावर नाम देता है। इसलिए वो कथा आती है ना कि किसान राजा से मांगने गया, गाय मर गई थी, तो राजा पूजा कर रहा था, उठा जब बोला महाराज आप क्या कर रहे थे, बोले मैं प्रार्थना कर रहा था। बोला किसकी, भगवान की। बोला क्या, कि मेरे राज्य में धन संपत्ति हो, राज्य का विस्तार हो, सब सुख संपत्ति हो, ये प्रार्थना कर रहा था। तो किसान वापिस जाने लगा, तो बोला भाई तुम क्या मांगने आए, तो बोलो मैं तुमको देता हूँ। बोले महाराज आप भी तो किसी से मांगते हो, मैं बीच में दलाली क्यों दे, मैं डायरेक्ट उसी से मांग लूंगा जिससे आप मांगते हो। तो सज्जनों, सबको देने वाला है। इसीलिए ज्योतिषी कुछ भी कहे, अगर हमने नाम से कांटेक्ट कर लिया, सारे देवी देवता और सबके पास खाना चला जाता है। पेड़ की जड़ में आप अगर पानी डालते हो, सारी पेड़ पौधे पत्तों में टहनियों में पहुंच जाता है। ऐसे नाम का सुमिरन करने से 33 करोड़ देवी देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम तो नाम ही है, कोई कंपैरिजन नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी को और डॉक्टर साहब को। एक और प्रश्न आया है शिशिर भगत जी का। वो लिखते हैं, सत्संग में सुना है कि ज्ञान किसी भी चीज को एक्सिलरेट करता है, और ये भी सुना है कि नाम सुमिरन ऑटो करेक्ट सिस्टम है। तो इसके हिसाब से मन के नेगेटिव प्रभाव को भी एक्सिलरेट करेगा या नेगेटिविटी को आस्ते आस्ते एंड करेगा? प्लीज एक्सप्लेन। ऐसा है शिशिर जी, जब हम साधना करते हैं तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो उस एकाग्रता का व्यक्ति दुरुपयोग भी कर सकता है। रावण का एग्जाम्पल हमारे सामने है। रावण ने बहुत साधना की थी, पर अहंकार इतना बढ़ गया कि वह फिर उसी कंसंट्रेशन लेवल को नेगेटिव की तरफ ले गया। तो वह कब होता है, जब व्यक्ति सत्संग से वंचित हो जाता है। तो हम नाम का सुमिरन करते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। और वैसे नाम के सुमिरन से अगर हमारा सुमिरन ठीक हो रहा है तो नेगेटिविटी धीरे धीरे मन के अंदर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि टेक्निकल मैं आपको रीजन बता रहा हूं, हवा की जितनी स्पीड कम होगी, हवा के अंदर से मैला अपने आप गिर जाता है। मन के अंदर भी 4 तरह की वेलोसिटी है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। हमारा मन ज्यादातर बीटा में रहता है, स्पीड में रहता है। जब हम साधना करते हैं तो इसकी स्पीड घटती है। तो जब स्पीड घटेगी, इसके अंदर नेगेटिविटी भी खत्म होगी। पर अहंकार कई बार, क्योंकि सबसे सूक्ष्म अहंकार है, जो सबसे गाढ़ा रंग है ना, या मन के अंदर जो सबसे खतरनाक वायरस है, जैसे ट्रोजन होता है ना कंप्यूटर में, कहते हैं ये बहुत खतरनाक वायरस है। ऐसे मन के अंदर जो सबसे खतरनाक वायरस है वह ईगो है, अहंकार है। साधना करते हुए और खत्म हुए, ये बढ़ गया, ये बर्बाद कर देता है। क्योंकि इसको निकालने में बहुत मेहनत है। इस पे तो गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तो निकलता ही नहीं है। अहंकार तो उनकी कृपा से ही निकलता है। साधना भी हेल्प करती है, पर साधना करते हुए जब
पावर डेवलप होता है तो कई बार अहंकार बढ़ जाता है, तो बाकी जितनी नेगेटिविटी है वो समाप्त होती चली जाती है। पर अगर अहंकार बढ़ गया तो फिर वो सारी नेगेटिविटी फिर से आ जाएगी। तो इसीलिए ये डबल मार्ग है। प्रिकॉशन लेंगे, हम्बल बने रहेंगे, तो ये साधना मन की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी को और डॉक्टर साहब को। एक और प्रश्न आया है यूके से। बॉबी जी लिखते हैं, गॉड इज ओनली वन एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड. Why does God have to do so much drama like creating birth or death, good or bad karma, etc. Like someone was bored. I'm talking about before any creations ever took place by God. Why? बॉबी जी, आप कभी क्रिकेट देखते हैं क्या? फुटबॉल देखते हैं क्या? कोई मैच देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्या कि उसमें क्या फायदा है? कितने लोग गेम खेलते भी हैं, बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी। कोई बैडमिंटन खेलने जाता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई टेबल टेनिस खेलता है। ये सब गेम क्यों खेलते हैं? क्या मिलता है उससे? आप कहेंगे जी इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। तो गेम, कोई भी गेम की रचना होती है इंटरटेनमेंट के लिए। जब ईश्वर अकेला था, उसने, कहते ना, कामिल काम कमाल किया तो ने ख्याल से खेल बनाई दिया। तो उसने प्लान किया कि गेम खेला जाए। आप स्वयं भी तो ईश्वर ही हो, गेम तो आपने बनाया है, दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो आप? तो उसने क्या किया, एक तरफ अपने अंश तैयार किए, एक तरफ मन और माया बना दी और गेम स्टार्ट कर दिया। अब गेम में अगर पहले फिक्स हो जाएगी ये हारेगा ये जीतेगा, तो गेम इंटरेस्टिंग नहीं होता है। गेम इंटरेस्टिंग तब होता है जब उसमें कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। गेम में फिर रूल बना दिए जाते हैं, उस रूल को गेम जिसने रचना की वो भी तोड़ेगा नहीं तो फिर गेम ही गड़बड़ा जाएगा। तो ये सारा गेम बनाया गया जस्ट टू प्ले द गेम एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट गेम। क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो, तो ये गेम बनाने में आपका भी रोल है। वो ईश्वर अलग नहीं है हमसे। जब हम, जिस दिन ये आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाएगी, ये ईश्वर ही बन जाएगी। आप और हमारे में अगर हम अपने आप को रीड करें तो हमारे में हर समय ईश्वर बनने की इच्छा है। हमारे अंदर इच्छा कि मैं सर्वसम्मत हूं, सब मेरा कहना माने। सर्वसम्मत होने की जो भावना है वो तो ईश्वर बनने, ईश्वर के अंदर होती है। एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ गॉड एंड वी क्रिएटेड दिस गेम एंटरटेनमेंट के लिए। और आप देखिए छोटे बच्चा जन्मते भी वह गेम खेलना पसंद करता है। किसने सिखाया उसको गेम खेलना? ऑटोमेटिक है, ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारे अंदर टू प्ले द गेम। अब गेम में जो हारता है वह दुखी होता है, जो गेम में जीतता है वह एंजॉय करता है। इस गेम में जो मन को जीत लेता है वह एंजॉय करता है, जो मन से हार गया वह रोता है। सो इट्स ए गेम टू एंजॉय एंड फॉर एंजॉयिंग द गेम वी हैव टू विन ओवर द माइंड। धन्यवाद। Why some choose bad way? उसमें दो कारण होते हैं। एक तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है, द कंपनी इन विच यू स्टे। दूसरा कुछ घर का इन्वायरमेंट, माँ बाप के जिस घर में जन्म लिया उसका इन्वायरमेंट होता है। तीसरा पहले पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। तीन का कॉम्बिनेशन होता है, पूर्व जन्म के संस्कार, घर का इन्वायरमेंट, और उसके बाद आप कैसी कंपनी में रहते हो। कहा बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, बस रावण बसे परोस। अगर आप गलत कंपनी में रहोगे, आप अच्छे होते हुए भी एक दिन आप बुरे बन जाओगे। इसलिए ये चीजें हैं, रॉन्ग, बैड कंपनी, एनवायरमेंट ऑफ द होम, पेरेंट्स का। अब बाप रोज सिगरेट और शराब पी रहा है तो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। बाप रोज झूठ बोल रहा है, झगड़े कर रहा है, तो बच्चा में वो टेंडेंसी आएगी। तो फैमिली का भी इफेक्ट पड़ता है, कंपनी का इफेक्ट पड़ता है, और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। ये तीनों का मिक्सचर है। पर अगर आदमी सत्संग में आने लगे, भजन
बैलेंस में करने तो बुरे को अच्छा बनने में टाइम नहीं लगता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब लास्ट प्रश्न लेते हैं। एक इजराइल से ही ले आया है, लीजिए। अंजॉय जी ने लिखा है, वो कर्म योगी बनना और वैराग्य को प्राप्त करना क्या फर्क है? ये तो ऐसा है ना, बलिष्ठ होने के लिए खाना खाना पड़ता है। आप कहेंगे जी बलिष्ठ होना और खाना खाने में क्या फर्क है? खाना खाएंगे तभी तो आप बलिष्ठ होंगे। परम योगी कब बनेंगे आप? जब आपके अंदर वैराग्य जागृत होगा। वैराग्य जागृत होगा, आप साधन ज्यादा करेंगे, वह आपको परम योगी बनाएगा। वह जंगल में ये सड़क में घूमने वाले जोगी तो डुप्लीकेट जोगी है। एक्चुअली परम जोगी तो वह है जिसने ये मन को आज्ञा चक्र कटा के सहस्त्र दल कमल में पहुंचा दिया, और उसमें तो वैराग्य सबसे बड़ा हेल्पफुल है। इसलिए वैराग्य खाना हो गया, और वह स्थिति परम योगी वाली स्थिति एंड हो गया। तो दोनों की जरूरत है। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आज का कार्यक्रम को यहीं अंत करते हैं। बाई जी को अनुरोध करते हैं कि आज गुरु वंदना करके जी जी। समाप्त करें। बाई जी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सुसखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेमले भनौ सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सर्व सम्राट पतित पावनी अहितु कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य हो जाए। प्रेम ले भनो सद्गुरुदेव महाराज की जय। संपूर्ण महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। भक्त भगवान की जय। प्रेम ले भनो सच्चिदानंद भगवान की जय।